हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की जो कि 10th क्लास का है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास चार मेथड होते हैं सॉल्व करने के: ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। मैं एक एक करके सभी मेथड एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफी विधि। ग्राफी विधि के माध्यम से कैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। उन तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, हम लिखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है? 3x + 2y = 5। तो हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x को इधर रखेंगे, 5 - 2y को सेकंड साइड ले जाएंगे, -2y, x को रखेंगे इधर ही साइड, और 3 इधर मल्टीप्लाई में तो सेकंड साइड आएगा तो डिवाइड में। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? 5 - 2y/3। अब हमारे पास x और y की वैल्यू हमारे पास निकली तो है नहीं है, तो हमें इसलिए अपने पास से y की कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे कि कुछ भी वैल्यू रखेंगे और उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें y ऐसा एक नंबर रखना है y की जगह पर जिसको हम इस पे रखें और वो 3 से पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, जिससे कि हमारा आंसर पूरा एक जो x की वैल्यू निकलेगी पूरे एक संख्या होल नंबर निकलेगा। तो हम यहाँ पे चाहे वो माइनस का हो प्लस का हो, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो ये 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे y की जगह 1 रखते हैं, 2 × 1 3, तो 2 एकम 2, 5 - 2/3, और यहाँ 3 बच गया, 3 एकम 3। तो हमने अगर y की जगह पर 1 रखा तो x की वैल्यू भी क्या निकली? 1। तो हमारी ये x और y हैं। अगर हमने y की जगह पर 1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो हमें एक और हमारे पास एक ही आ गई x की और y की वैल्यू। अब एक और बार करना है, यहाँ पे y की वैल्यू इससे कुछ अलग रखेंगे, 5 - 2। अब y की जगह पर हम ऐसा नंबर रखेंगे जो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे -2 रखते हैं तो ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा तो 5 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ -4 रखा, 3 5, 2 2 जा 4, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 9/3, तो ये 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9। ओके, यहाँ y की वैल्यू हमने कितनी रखी? -2। तो y के लिए -2, और x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई? 3। तो अब हम ग्राफ पे अब इस जो इन पॉइंटों से हमें लाइन बनती है वो बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू एक जगह कितनी? 1, y की वैल्यू वहाँ पे कितनी है? 1। तो हम इस पॉइंट को हम ग्राफ पे देखेंगे। तो ये x एक्स है और ये y एक्स है। तो हम इस पे देखेंगे, जैसे कि हमारा x एक्स का एक यहाँ पे है और y एक्स का एक यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ से डॉट डॉट करके आगे लाइन ले जाएंगे, और जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पे हमारा पॉइंट रहेगा 1 1, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो हमारा पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और दूसरा पॉइंट देखेंगे, x का 3 यानी कि यहाँ पे है, y का -2, तो -2 यहाँ पे है। अब ऐसे इसको डॉट डॉट करके हम एक दूसरे की तरफ ले जाएंगे, और जहाँ पे क्रॉस करेंगे वहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 3 - 2। जैसे अब हमें एक और पॉइंट फाइंड कर सकते हैं हम नीचे, एक और y की वैल्यू रख के, और फिर उसमें x की वैल्यू निकल जाएंगी, फिर एक और पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट बहुत हैं और हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें सेकंड इक्वेशन को लेते हैं और उससे भी इसी प्रकार x y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो समीकरण 2 से 2x - 3y =
7 और 2x बराबर 7 प्लस का 3y अपॉन में, ओके यहाँ माइनस का था 3y, वहाँ प्लस का हो गया x 7 प्लस 3y और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। अब हम y की वैल्यू अपने पास से कुछ रखेंगे और हमें x की वैल्यू जो प्राप्त होगी उसको लेंगे। तो ये x और y हो गए। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू ऐसे रखेंगे, y की वैल्यू कुछ ऐसे रखेंगे जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 2 की टेबल में 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर आते हैं, ये नंबर आते हैं, तो इतना ही बचना चाहिए या इतना जोड़ के आना चाहिए। तो हम छोटा नंबर लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम छोटे ग्राफ पे उसको दिखा सकें। तो यहाँ पर अगर माइनस का लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, 7 में से माइनस होएगा तो छोटा नंबर आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा नंबर हो जाएगा। तो y की जगह पर हम कोई माइनस का नंबर रखें। 7 प्लस 3 इंटू माइनस का 1 रखा मैंने, 2 7 प्लस माइनस का 3 अपॉन में 2। अब 7 में से 3 गए तो 4 अपॉन में 2, तो 2 2 जा 4। कितना आया x की वैल्यू 2 और हमने y कितना रखा -1, तो y की जगह -1 और x की जगह 2। ये हो गया एक बार। अब दोबारा इसी को करते हैं और y की वैल्यू हम कुछ और लेते हैं। अगर y की वैल्यू यहाँ पर हम -3 लेते हैं, 7 प्लस 3 इंटू -3 अपॉन में 2, तो ये 7 माइनस 9 हो जाएगा। 2 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस और माइनस का 2 बचा, तो 2 से -2 को डिवाइड किया तो माइनस का 1 हमारा आंसर आ गया। तो y की वैल्यू हमने कितनी रखी -3 और x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें -1। तो हम इसको भी ग्राफ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स, पहले इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। 2 2 -1, 2 -1 कहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, यहाँ पे 2 इधर माइनस का 1 इधर, तो हमारा पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट -1, x का -1 और y का -3, तो -1 -3 कहाँ पे हमारा, ये -1 और ये -3, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये है 2 -1 और ये है 1 -3, ये हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गए। अब हम इन दोनों, इसके पॉइंटों को एक साथ मिलाएंगे और इसके पॉइंटों को एक साथ मिलाएंगे। तो हमने इससे इस पॉइंट को मिलाना है, हमें ये मिला दिया हमने, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। हमें आगे भी निकाल सकते हैं, जब तक क्रॉस नहीं होते हम इसको और आगे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कहाँ पे मिले, हमारे ये यहाँ पर मिला और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x बराबर 2 है और y की वैल्यू कितनी है -1। हमारे पास आ गई। जहाँ पे ये क्रॉस करते हैं दोनों लाइन, एक समीकरण 1 से बनी थी जो, और एक समीकरण 2 से बनी, जो लाइन जहाँ पर क्रॉस करते हैं वहाँ पर हमारे आंसर्स होते हैं, x और y की वैल्यू होती है। तो हमारे x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आ गया। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को ग्राफ विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण के किसी भी युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो युग्म है, x + y = 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड है x - y = 4। तो हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण 1 से, तो यहाँ x + y = 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, x = 14 - y, यानी कि हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। कितनी आई, 14 - y। तो हमारे पास y की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारी x की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलेगी। तो x के ये समीकरण 1 से लिया है हमने,
ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखते हैं। अगर हमने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण 1 में रख देते हैं। अब हमने 1 से निकाली है तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वाई, और जहां पर x लिखा हुआ है उसकी जगह हम अब रखेंगे 14 माइनस वाई, क्योंकि ये x की वैल्यू है। अब इसको x की जगह पर रखेंगे। तो पहले हम समीकरण 2 ही पूरा लिख देते हैं। अब x को हटा के 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई 4, हमने y को हटाया, कितना लिखा 14 माइनस वाई, और फिर माइनस वाई और 4, और सब इसी इक्वेशन का रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाई माइनस 2y, 14 को सेकंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस का 2y, माइनस का 10 आ गया, y बराबर माइनस का 10, -2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है तो सेकंड साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y का मान हम x के मान में रख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, y का मान x के मान में रखने पर, x की वैल्यू हमें अभी निकली नहीं है, 14 माइनस वाई है, कोई प्रॉपर आंसर नहीं आया है, तो इसलिए हम y की वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की जगह 5 रखेंगे तो x बराबर कितना है हमारा 9, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। इस तरीके से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि के। अब हम सीखेंगे कि रैखिक समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले हमारे पास दो रैखिक समीकरण जो दिए गए होते हैं तो उनमें या तो x चर वाले की वैल्यू सेम करते हैं या y चर वाले की। तो हम यहाँ पे x चर वाले की वैल्यू सेम करते हैं। तो क्या करनी पड़ेगी इसके लिए, इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6x हो जाएगा। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, और इसको 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर। अब हम इसको जब इसको 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6x, y को करेंगे 3y, और 5 को करेंगे ये तो 15। ऐसे ही हम इसको 2 से करेंगे, 6x प्लस 4y इक्वल 16 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इसको घटाना है, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाने पर। तो घटाना है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। तो इधर सारे नंबर्स प्लस में है, सारे माइनस में हो जाएंगे। 6x से 6x 0 बचेगा यहाँ पे माइनस का 1y बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1, माइनस से माइनस कर जाएगा तो y बराबर 1। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1। अब y की वैल्यू हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y की जगह पर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे जहां y है। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 5, 2x
अब एक को हम सेकंड साइड ले जाएंगे तो 5 माइनस 1 2x बराबर 4 और x बराबर 4 अपॉन में 2, ये डिवाइड में जाएगा 2 क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 पे कट गया। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करते हैं। अगर हमारे पास ये कोई जो आंसर आया है उसको चेक करने के लिए चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, जो कोई भी इक्वेशन है अगर उसकी जगह पर x और y की जगह पर हम ये वैल्यू जो हमारे आंसर्स आए हैं उनको रखेंगे तो उसके जो इक्वल में है उसकी वैल्यू भी इतनी हो जाएगी, यानी कि ये 5 बन जाएगा। और x की और y की वैल्यू यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस 5 के बराबर आ जाएगा जो कि इक्वेशन में दिया गया है। तो हम यहाँ पे करके देख सकते हैं, 2 गुना x की जगह हम 2 लिखेंगे प्लस y की जगह कितना रखेंगे 1 बराबर 5, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, तो ये 5 बराबर 5। अगर ये बराबर आया तो हमारा आंसर ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आता इसके इक्वल वाली संख्या के तो हमारा क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है, तो हमें दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत है। और अब हम इन्हीं समीकरणों को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी इक्वेशन होती है तो उसको इस फॉर्म में रखना होता है, जो बराबर की इधर की संख्या होती है उसको भी इधर साइड उसका साइन चेंज करके लिख देते हैं। तो ये -5 हो गया है, इधर आके ये -8 हो गया। तो हमारे पास समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले b1 की वैल्यू रखते हैं, फिर b2 की, फिर c1 c2 a1 a2, फिर लास्ट में b1 b2, और फिर इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। b1 c2 को एक साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई और b2 को c1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसके साथ यहाँ पे x रखेंगे। ऐसे ही हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, और फिर इनको आपस में माइनस कर देंगे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे और इनके ऊपर एक y और x इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू y के साथ कुछ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -8। अब हम इन संख्याओं को इस फॉर्म में रखते हैं। सबसे पहले x रखेंगे और x के फिर y रखेंगे और फिर 1 रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे b1 b2 की वैल्यू रखनी है तो 1 और 2 1 2, फिर c1 c2 की वैल्यू -5 -8, और फिर a1 a2 की वैल्यू यानी कि 2 और 3, और फिर लास्ट में हम रखेंगे b1 b2 की दोबारा से 1 और 2। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। यहाँ पर रखेंगे x। अब यहाँ पे b1 यानी कि c2 b1 c2, 1 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। तो माइनस का साइन फार्मूला का है और इनको मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस आ रहा है, तो -10 अलग से साइन लगेंगे और ब्रैकेट में रख देंगे इसको। फिर इसके बराबर है y। तो इसमें क्या y वाले में किसको मल्टीप्लाई करें, c1 और a2 को, c1 और a2, ये -15 माइनस का साइन फार्मूला में वो लगा दिए, c2 और a1, c2 और a1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर -16, तो 2 साइन एक साथ आ गए, ब्रैकेट में रख देंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a1 और b2, तो a4
माइनस 3 तो ये आ गया हमारे पास। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। अब 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही हम y वाला करेंगे, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा वो, और प्लस के 16 में से जब माइनस करेंगे 15 तो 1 बचेगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4 में से 3 गए तो 1। अब हम x वाली वैल्यू, x वाले चर को इसके साथ सॉल्व करेंगे और फिर y वाले चर को भी इसके साथ सॉल्व करेंगे, 1 वाले नंबर के साथ। तो हमें सभी क्वेश्चन में यही करना है। तो कैसे करेंगे, x/2 बराबर 1/1। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा x और 2 एकम 2, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी। ऐसे ही हम करते हैं y वाली वैल्यू को, y/1 और 1/1, तो ये आ जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा और 1 एकम 1। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम वज्र गुण विधि का प्रयोग करके किसी भी रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण को युग्म होता है उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।